जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। मैं सुनील सिंह आप सभी दोस्तों को आपके परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 2 पार्ट नंबर 1। इससे पहले हमने एक वीडियो में करा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चैनल में से विजिट कर ले, देख ले। उसमें भी काफ़ी 10 क्वेश्चनों को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे। यदि दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे कि ऐसे ही महत्वपूर्ण लगभग हम लोग बिहार स्पेशल बिहार हिस्ट्री के 100 से 120 क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार बीएसएससी और बिहार टीचर्स के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट करके आते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको समय समय से डेली ये वीडियो आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 क्वेश्चनों को इससे पहले डिटेल में डिस्कशन किया जा चुका है। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार बिहार में कांग्रेस कमेटी का, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का जो विकल्प होगा सच्चिदानंद सिन्हा थे, या हसन इमाम थे, या जयप्रकाश नारायण थे, या राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हसन इमाम। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे, इसका मुख्यालय कौन था। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो बार बार कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। और हम इससे भी बात करेंगे कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश प्रांतीय किसान सभा है, प्रदेश बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं आपको फंसाते हैं। यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट भी कर रहे होंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बार बार मिल रहे होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे तो बार बार वही फंसा देते हैं। कभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम से फंस जाते हैं आप, कहीं प्रांतीय किसान सभा, इन सब का कहीं ना कहीं मिलता जुलता वो नाम है। तो इस विकल्प के अनुसार इसका जो इसका सही उत्तर होगा वो हसन इमाम होगा। वहीं बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में सोनपुर मेला में इसके स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पटना में था। पटना में इसका हेडक्वार्टर था। पहला सम्मेलन भी अधिवेशन या सम्मेलन कहे तो पहले पटना में ही हुआ था। वहीं अगर बात करें इसके तो उसी अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे हसन इमाम पहली बार अध्यक्षता की थी। वहीं अगर बात करें इसके 2 अधिवेशन थे, एक तो पटना में हुआ था, दूसरा हुआ था भागलपुर में। भागलपुर में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भागलपुर में हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा। वहाँ की जो अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो होगा हसन इमाम। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं 1908 में हुए थे। इसका हेडक्वार्टर जो था, हेडक्वार्टर पटना में था। इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो हसन इमाम थे। वहीं दूसरे के थे सच्चिदानंद सिन्हा। हुआ कहाँ था? भागलपुर में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आर.एन. मधोलकर कांग्रेस के कौन से वे अधिवेशन के अध्यक्ष थे? आर.एन. मधोलकर, रघुनाथ राव। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि आर.एन. मधोलकर का पूरा नाम क्या था। तो इनका नाम था रघुनाथ मधोलकर था। मधोलकर इन्होंने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये इसका जो विकल्प हो जाएगा वो कहीं ना कहीं 24 यानी 24। अगर बात करें कि कांग्रेस के बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए, तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए थे। कौन कौन से हुआ था? एक तो हुआ था 1912 में बांकीपुर अधिवेशन,
बांकीपुर अधिवेशन, बात करें बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उसी बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मधोलकर सर ने की थी। आर एन मधोलकर सर ने की थी। वहीं बात करें कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, वो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में, 1922 गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी तो वो सी आर दास ने की थी, सी आर दास ने। अगर बात करें कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था 1940 में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। रामगढ़ में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, रामगढ़। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। बात करें अबुल कलाम के बारे में, अबुल कलाम के बारे में, तो ये सबसे पहले भारत की अगर बात करें तो पहले भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। वहीं बात करें इनके बारे में, इनकी एक बुक है अल हिलाल, जो टीआरई 3 में पूछी गई थी। अल हिलाल बुक के लेखक कौन थे? तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। वही बात करें कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1919 में। तो बात करें जैसे कि बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। अगर वहीं पर हम बात करें कि खिलाफत आंदोलन भारत के संदर्भ में कब हुआ था, तो भारत में भी 1919 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अली बंधुओं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। बात करें ये अधिवेशन क्यों हुआ था, तो तुर्की जो खलीफा थे उनका कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के द्वारा अपमानित किया जाता था, जिसके खिलाफ में भारत के हिंदू मुस्लिम मिल करके कि इसके खिलाफ आंदोलन किया था। उसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें कि 1920 में, तो 1920 करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें कि अगर इसका समाप्ति कब हुई थी, क्योंकि ये भी टीआरई 2 में पूछा गया था कि बिहार असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब की हुई थी? तो ये हुई थी कहीं 12 फरवरी 1922 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे सॉरी। तो 14 क्या कहता है? 14 कहता है खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो सही विकल्प है, विकल्प 1 है प्रांतीय निर्वाचन, मुस्लिमों का आरक्षण। ऑप्शन बी है अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, किसानों पर अत्यधिक कर, तुर्की के खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार। तो इसका जो विकल्प सही होगा विकल्प नंबर डी होगा। वही बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में किनके द्वारा हुआ था? अली बंधुओं के द्वारा इसकी आंदोलन चलाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कहीं ना कहीं मजरूल हक थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन के जो संस्थापक थे या जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था उन मजरूल हक। कब हुआ था? 1919 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, वही बात करें अब्दुल कलाम के बारे में। तो अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना। वही बात करें मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉमरेड नामक पुस्तक लिखी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी थी? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। यानी कि अगर बात करें कि वही हसन इमाम के बारे में, तो ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस
कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इस बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर पटना में था। वही बात करेंगे, उसका दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। वहीं बात करें मजरूल हक के बारे में, मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक बुक चलाई जाती थी। अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 के क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1919 में किया जाता है। 1919 को किसके द्वारा बिहार में असहयोग आंदोलन किया? मजहरूल हक के द्वारा किया जाता है। हक के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। वहीं बात करें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा 1919 को। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगर यही बात करें कि इसका कब समाप्त हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते बीपीएससी के। अब TRE 2 का देख लीजिए, TRE 4, TRE 3 देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो अगर बात करें कि असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ, तो समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा कहीं ना कहीं, अगर विकल्पों की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, वही बात करें अनुग्रह नारायण सिंह, वही बात करें ब्रजनंदन सिंह, विकल्प नंबर डी है महेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं कि महेंद्र प्रसाद होगा। बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? तो समाप्त की बात करें तो समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। इसका अगर बात करें तो ये महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। अगर वही बात करें कि राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जीरादेई बिहार में हुआ था। बात करें इनके पिता के तो महादेव सहाय थे। बात करें इनकी माता के बारे में तो माता इनकी कमलेश्वरी देवी थी। वही बात करें इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जो बार बार एग्जामों में बीपीएससी बार बार उसको रिपीट करता है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक बुक इन्होंने लिखी थी। वहीं अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प होगा 1 से अधिक। यानी अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर या सच्चिदानंद सिन्हा या जयप्रकाश नारायण, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं विकल्प नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद इन दोनों ने कहीं ना कहीं उम्मीदवारी अपनी वापस ले ली थी। अब बात करते हैं दोस्तों वहीं सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता भागलपुर में इनके द्वारा की गई थी। वहीं अगर बात करें कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो इनका जन्म जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इनका जन्म 1884 को हुआ था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है
पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने कराया था? तो विकल्प की बात करते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, महात्मा गांधी, मजरूल हक या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मजरूल हक। पटना में स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा कराई जाती है। वही बात करें कि मजरूल हक के द्वारा कराई जाती है। वही बात करें कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी मजरूल हक के द्वारा ही 1919 में किया जाता है। वही बात करें कि इनके द्वारा एक बुक भी निकाली जाती है 30 सितंबर 1921 को, मदरलैंड नामक एक बुक भी इनके द्वारा निकाली जा सकती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और हमारे द्वारा की गई जानकारी आपको सपनों को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और अभी लगभग 10 क्वेश्चनों का और हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण जिनमें से किस आंदोलन के तहत किया गया था? तो अगर बात करें कि सदाकत आश्रम का जो निर्माण हुआ था वो कहीं ना कहीं 1921 के आसपास हुआ था। तो 1921 के आसपास अब हमें देखना कि कौन सा आंदोलन चल रहा था। तो बात करें जैसे कि कुछ विकल्प नंबर 1 है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कलकत्ता के टाउन हॉल से। ये क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल विभाजन जब करजन के द्वारा किया जाता तो उसके विरोध में एस एन बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी भंग आंदोलन का संचालन किया जाता है। वहीं बात करें असहयोग आंदोलन के बारे में, तो असहयोग आंदोलन के 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार में सदाकत आश्रम का निर्माण होता है। सदाकत आश्रम का जो निर्माण करता है वो मजरूल हक होते हैं। और वहीं बात करें कि जो भूमि दान दी थी, तो भूमि किसने दिया था? तो भूमि दिया था खैरू मियाँ नामक व्यक्ति ने भूमिदान थी। उसी भूमि पर कहीं ना कहीं जाकर के सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया था। अब बात करें कि जैसे कि मियाँ वर्ड आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चनों को समझना है, तो जो भी टर्म आए उस टर्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पता है कहीं ना कहीं लिखे। जैसे कि खैरू मियाँ आया, खैरू मियाँ वर्ड एक आया, खैरू मियाँ वर्ड। तो वहीं पे बात करें चंपारण, आपको चंपारण याद होगा। जो खैरू मियाँ रसोइया थे उनका नाम भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेट होता। तो उस पॉइंट को भी हम यहाँ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे तो उनका था बत्तख मियाँ जिन्होंने इरविन के द्वारा जो खाना दिया गया था उस खाना में जहर था। तो जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को खाना परसा जा रहा था तो इन्होंने ही सांकेतिक रूप में बताया था कि इस खाने में जहर था। तो यानी कि अगर महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के समय जो जान बचाई थी तो वो कहीं ना कहीं बत्तख मियाँ के द्वारा ही बचाई गई थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो हुआ था वो 8 अगस्त 1942 के टाइम पे हुआ था। बम्बई के गवालिया टैंक से करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और वहीं अब बात करें जैसे कि सबनवागे आंदोलन। तो सबनवागे आंदोलन का ये चला था 1930 में चला था। फिर इस दूसरा फेज इसका 1931 में चला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। तो इस विकल्प को जो सही उत्तर होगा, सदाकत आश्रम का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनने के लिए ज़मीन किसने दान दी थी? तो जैसे कि हमने अभी बात हाल ही में पिछले ही क्वेश्चन पे बात किया था कि खैरू मियाँ नामक व्यक्ति ने मजरूल हक को भूमिदान में दी थी। और सदाकत आश्रम का निर्माण मजरूल
हक के द्वारा किया जाता है। वहीं सदाकत आश्रम से ही द मदरलैंड 30 सितंबर 1921 को द मदरलैंड नामक पत्रिका का या समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के द्वारा पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा, अब अगर बात करें वहीं पे विकल्पों की, तो विकल्प नंबर इसका क्या सही उत्तर होगा? भावी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा असहयोग आंदोलन। अब बात है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी या कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को यही समाप्त कब हुआ था? तो इसकी समाप्ति जो हुई थी वो हुई थी 12 फरवरी 1922 को। ये बार बार हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये बार बार चीज़ें पूछी जाती हैं। आप किसी भी प्रैक्टिस शीट को उठा लीजिए, अगर असहयोग आंदोलन से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, तो क्योंकि हमें ये पता तो होता है कि 1920 में इसे स्टार्ट हुआ, लेकिन किस डेट पे स्टार्ट हुआ ये डेट कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से डेट सहित सबसे पहली बात तो यही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको डेट सही चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ सन याद कर लेने से आधुनिक भारत में काम चलने वाला नहीं है। तो इस वजह से बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करा रहे हैं, और रिवीजन करने का एक बेहतर तरीका भी यही होता है। अब जब तक आप बार बार चीज़ों को तो रिवाइज नहीं करें, जो भी टर्म आता है उस टर्म से रिलेटेड आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती ही करेंगे। जैसे कि यहाँ स्वदेशी आंदोलन आया, तो जो भी टर्म हमें पता है, जो भी स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम जानते हैं, उसको लिखें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा हमें रिवीजन होगा। तो जैसे बात करें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को। कहाँ से हुई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो एस एन बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता था। वहीं अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व विभिन्न अलग अलग जगहों में किसने किया था? जैसे यूपी से किया था अजीत सिंह के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर बात करें पंजाब से किसने किया था? लाला लाजपत राय। वहीं अगर बात करें मद्रास से किसने किया था? तो मद्रास से इसका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लाई के द्वारा इसको नेतृत्व किया जाता है। अगर बात करें वहीं महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों जैसे असहयोग आंदोलन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो होगा असहयोग आंदोलन, लेकिन हम और भी पॉइंटों को साथ लेकर चल रहे हैं जिससे कि रिवीजन हमारा अच्छा हो सके। तो इस प्रश्न का तो सही विकल्प हो गया डी, विकल्प सही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो बात करें विकल्पों की, तो विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगर बात करें विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या बात करें वहीं पे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो इस विकल्प का जो सही उत्तर होगा वो होगा महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाता है। महात्मा गांधी जी के प्रयासों से ही गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। अगर वहीं बात करें इसके पहले कुलाधिपति, इसकी स्थापना सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 6 फरवरी को हुई थी, 6 फरवरी 1921 को। अगर बात करें कि इसकी
पहले कुलाधिपति कौन थे? तो कुलाधिपति जो थे इसके पहले मजहरूल हक थे। मजहरूल हक थे। वहीं बात करें इसके पहले वाइस चांसलर यानी कुलपति, इसके जो कुलपति थे वो थे ब्रजकिशोर प्रसाद। दोस्तों कहीं ना कहीं जो पूछता है विद्यापीठ से बस इतना ही पूछता है। इसकी स्थापना को हुई थी 6 फरवरी को हुई थी, 6 फरवरी 1921 को। और इसके कुलाधिपति यानी जो कुलपति तो थे मजहरूल थे। उपकुलपति जो थे ब्रजकिशोर प्रसाद थे। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती थी? स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1921 में की जाती है। तो अगर यही क्वेश्चन बार बार, जैसे बिहार विद्यापीठ बार बार पूछता है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, बिहार दरोगा उठा के लीजिए, बिहार SSC उठा के लीजिए, दरोगा एक्साइज उठा के लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन पूछा तो बस इतना ही चीज़ पूछता है कि इसका कब उद्घाटन किया गया था? तो 6 फरवरी 1921 को। इसके किसने उद्घाटन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसके कुलाधिपति कौन थे? तो मजहरूल हक थे। इसके जो पहले कुलपति थे वो ब्रजकिशोर प्रसाद थे। अब वहीं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम पहले पूछते हैं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वहीं अगर पटना हाईकोर्ट की बात करें कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। वहीं अगर बात करें कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कॉलेज की स्थापना, तो पटना कॉलेज की स्थापना जो हुई थी 1863 ईस्वी में। आप TRE 2 का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यही हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। कोई भी बिहार से रिलेटेड आप एग्जाम लीजिए, हम जितने भी पॉइंटों को लगभग डिस्कस कर दे रहे हैं, आप उठा कर देख लीजिए, बार बार इस चीज़ पूछेगा आपको। अब बात है पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? कॉलेज तो ये हुई थी 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। तो लगभग जो पॉइंट जिससे रिलेटेड है, जितने पॉइंट आपको पता, जरूरी नहीं है आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट पता हो, जो भी पॉइंट पता है उस क्वेश्चन में अगर टर्म आता है, उससे रिलेटेड आता है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करिए। प्रैक्टिस का एक तरीका यही बेहतरीन तरीका है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति कौन थे? तो ऑप्शन 1 है मजहरूल हक, ऑप्शन B सत्येंद्र सिन्हा, ऑप्शन C है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन D है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही विकल्प होगा क्या होगा? मजहरूल हक। अब वो बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 की इसकी स्थापना हुई थी। इसके कुलाधिपति कौन थे? तो मजहरूल हक थे। वहीं उपकुलपति थे, यानी कुलपति कौन थे? कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद थे। इसकी स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वहीं बात करें जैसे कि आ गया राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1484 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादेई। अगर इनके पिता का बात करें महादेव सहाय थे। इनकी माता कमलेश्वरी देवी थी। वहीं इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। तो जो बुक लिखी गई थी तो उन्होंने बुक के बारे में बात करें तो इनके इंडिया डिवाइडेड नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तथा 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब दोस्तों आते हैं विकल्प प्रश्न नंबर 26 पे क्या कहता है? ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? तो इस प्रश्न का जो विकल्प 1 है 1919 में, 1920 में, या 1921 में, या 1922 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1921, यानी कि 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। अब बात करेंगे जैसे कि 1919 आया तो 1919 में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला
वाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग वहाँ पे धरना दे रहे थे उन पे ओडायर के द्वारा आदेश दिया जाता है तथा आर डायर वहाँ जाकर के गोली चलाते हैं। अब वहाँ क्यों किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पर धरना दे रहे होते हैं। उसी के धरने पर ओडायर के द्वारा आदेश दिया जाता था, आर डायर जाकर के वहाँ गोलियां चलाते था, तमाम लोगों की वहाँ शहीद हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 1920 के बारे में। तो 1920 में क्या हुआ था, 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बात करें दोस्तों 1922 के बारे में। 1922 के बारे में बात करें तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। क्यों समाप्त किया जाता है, क्योंकि 5 फरवरी को कहीं ना कहीं गोरखपुर के पास थाने में लगभग 22 लोगों को जला दिया जाता है। 5 फरवरी 1922 को 22 लोगों को थाने में जिंदा जला दिया, जिससे आहत होकर के ही महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन का वध किया। हालांकि इससे नाराज होकर के CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ये लोग अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, हालांकि उनको अलग क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। बात करें विकल्प एक है पटना, गया, भागलपुर या चंपारण। तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा पटना। पटना के जैसे आया तो पटना में क्या हुआ था, पहला प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ था। कब, 1908 में। किसकी अध्यक्षता में, हसन इमाम की अध्यक्षता में इसका हुआ था। वहीं बात करें भागलपुर के बारे में तो भागलपुर में दूसरा प्रांतीय किसान सभा की हुई थी। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अब बात करें चंपारण की तो चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ग्रह था गांधी जी का पहला। कब हुआ था, 1917 में। दोस्तों बात करते हैं जो बार बार हमें क्वेश्चन फंसाता है, एक क्वेश्चन जो बार बार कहीं ना कहीं हर तैयारी करने वाले लड़कों को फंसाता है, जैसे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा है। बिहार क्रांति कांग्रेस हो गई थी। इसकी स्थापना 1908 में होती है, हसन इमाम की अध्यक्षता में। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसकी स्थापना होती है 1929 में। ये सन बहुत याद करने वाले हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। यही चीज़ें बार बार फंसा देती है। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस की अगर स्थापना पूछे कि कब हुई थी तो 1908 में। अगर पूछे बिहार प्रांतीय किसान सभा तो 1929 में। इसकी स्थापना किसकी ने की थी, सहजानंद सरस्वती के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। अब 2 क्वेश्चन और आते हैं बिहार से ही, जिसमें कहते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे, इसकी स्थापना सबसे पहले तो ये स्थापना पूछता तो 1931 में किसने किया था, तो जिसमें थे जयप्रकाश नारायण। अब फुलेला प्रसाद वर्मा जी के द्वारा की जाती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें एक और आता है टर्म, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी।
सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। सॉरी, इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। इसके सचिव कौन थे? तो सचिवों की बात करें तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे। अब ये चारों वर्ड बात करें, बिहार प्रांतीय कांग्रेस, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार सोशलिस्ट और कांग्रेस सोशलिस्ट, ये चारों वर्ड लगभग एक दूसरे से मिलते हैं। ये चारों वर्ड बार बार आपको फंसाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी चीज़ ध्यान से देनी। जैसे इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की इसकी स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती की द्वारा की जाती है। वहीं बात करें बिहार सोशलिस्ट की 1931 में होती है। वहीं कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1934 में होता है। आप TRE 3 का पेपर उठा कर देख लीजिए, TRE 2 का उठा कर देख लीजिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो अब आशा करते हैं ये आप बारीक चीज़ें को ध्यान देंगे और आने वाले एग्जामों पे ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बात करते हैं 2 क्वेश्चन और इसके बाद फिर बाकी की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो 28 नंबर का कहता है, बिहार में असहयोग आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन था? तो बात करें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना या गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो था मुजफ्फरपुर। बात करें जैसे भागलपुर आ गया तो भागलपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की, बिहार प्रांतीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। वहीं बात करें पटना में, तो पटना में हसन इमाम के द्वारा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अब आ गया जैसे गया, तो गया पे क्या था? तो गया पे 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, CR दास के द्वारा अध्यक्षता गया में ही की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं, मौलाना आज़ाद ने फुलवारी में इमारत शरिया की संस्था का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो इसका विकल्प नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, बहावी आंदोलन के द्वारा या असहयोग आंदोलन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा असहयोग आंदोलन के द्वारा। वहीं स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करें, स्वदेशी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से SN बनर्जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। वहीं बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक से करो या मरो का नारा दिया था। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग, बिहार में गठित स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, नारायण प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद। तो इसके जो सही उत्तर होगा कहीं ना कहीं विकल्प नंबर C, यानी कृष्ण नारायण सिंह। बिहार में पहले, अगर वहीं स्वराज दल की बात करें तो पहले स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे कृष्ण नारायण सिंह थे। वहीं बात करें अनुग्रह नारायण, तो ये दूसरे सेकंड अध्यक्ष थे, सदस्य थे। बात करें स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और
सीमित संसाधनों के साथ शुरू किया गया ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है वीडियो को ज़्यादा लंबा करने में। इस वजह से आशा करते हैं जी हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको और आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने में काफ़ी योगदान साबित हुई होगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने में आपका सहयोग कर सके। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में फिर अलग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।